हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि रामचंद्र जी ने अपने राज चिन्ह जो वस्त्र हैं, आभूषण आदि हैं, वो उसी तरह से त्याग दिए जैसे कि सुग्गा पक्षी अपने दोनों पंख त्याग देता है बसंत ऋतु में। तो इस पक्षी के विषय में, जो पक्षी है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये बता रहे हैं, जैसे बटोही जो होता है, तो हम देखते हैं कि कई बार हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम किसी स्थान पर जाते हैं। जैसे हम तीर्थ यात्रा करने गए या कहीं रहने गए किसी होटल में, तो वहाँ पर हम आसपास के जो लोग रहते हैं हमारे साथ में, होटल में, धर्मशाला में, उनसे खूब बातचीत हो जाती है, मैत्री हो जाती है। और जितना दिन हमें वहाँ पर समय बिताना होता है, हम उतना समय बिताते हैं, फिर उसको, होटल को, धर्मशाला को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। उससे हमें कोई मोह नहीं होता। तो उसी तरह से यहाँ पर बताया गया कि रामचंद्र जी ने बटोही की तरह, बटोही मतलब कि का अर्थ होता है राहगिरी, राहगीर या पथिक, अर्थात यात्री एक तरह से कह सकते हैं। जैसे हम यात्रा करने कहीं भी जाएं तो उस स्थान से हमें प्रेम नहीं होता, चाहे कितना भी सुंदर वो धर्मशाला होती है, उसके कक्ष बहुत वातानुकूलित हों, कुछ समय रहते हैं वहाँ पर, लेकिन फिर क्या करते हैं कि हम उसे त्याग करके आ जाते हैं। तो उसी तरह से रामचंद्र जी ने अयोध्या को, या जो राजसी वेशभूषा थी, उसको ऐसे ही त्याग दिया। जिस तरह से हम लोग देखें, एक वृक्ष होता है, तो वृक्ष में रात्रि के समय में हम लोग देखते हैं कि पक्षी आते हैं अलग अलग दिशाओं से, जो अलग अलग दिशाएं हैं उन दिशाओं से पक्षी आते हैं, रात्रि में ठहरते हैं। और फिर क्या होता है, प्रातःकाल की जैसी सूर्य बेला आती है, वो अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। उन्हें उस वृक्ष से मोह सा नहीं होता। उसी तरह से यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वैसे ही रामचंद्र जी ने राजवस्त्र अलंकारों को त्यागने में अति आनंद मनाया। जैसे रास्ते में निवास स्थान के वृक्ष को त्यागने में कुछ भेद नहीं होता। जैसे हम लोग, क्या होता है कि गर्मी पड़ती है तो वृक्ष के नीचे कुछ समय के लिए हम लोग ठहर जाते हैं छाया लेने के लिए, और फिर क्या होता है, उस वृक्ष को त्याग करके हम आगे बढ़ जाते हैं। उस वृक्ष से आसक्त नहीं होते, मोहित नहीं होते, मोह नहीं होता उस वृक्ष से। उसी तरह से रामचंद्र जी ने क्या किया कि अपने राजसी वस्त्र अलंकारों को अति आनंदित होकर के त्याग दिया। उनको कुछ भी दुख नहीं लगा। और अयोध्या को भी उन्होंने सहर्ष त्याग दिया। रास्ते में संगी साथियों के त्यागन में जैसे मोह नहीं सताता। तो जैसे मैंने बताया कि रास्ते में कई बार मार्ग में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जब हम ट्रेन से, रेल से यात्रा कर रहे होते हैं कई दूर स्थान की, तो ट्रेन का जो कक्ष है, डिब्बा है, उसमें कई लोग बैठे होते हैं यात्रीगण, उनसे हमारी मैत्री हो जाती है। और फिर मैत्री होती है, जितने समय तक हमारे साथ वो लोग रहते हैं या हम उनके साथ रहते हैं, तो उनसे बातचीत होती है। लोग आपस में खाना पीना भी एक दूसरे को देना आरंभ कर देते हैं। हाँ,
तो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप होती है उनकी। लेकिन जैसे ही हमारा गंतव्य स्थान आता है, जैसे कि हमारा को जहाँ उतरना है या उस यात्री को जहाँ उतरना होता है वह उतर के चला जाता है, या हम उस स्थान पर जो हमारा गंतव्य स्थान है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो हम ट्रेन को छोड़ देते हैं और उस सीट को भी छोड़ देते हैं जिसमें हम बैठे होते हैं, और उन यात्रियों को भी छोड़ देते हैं जो हमारे साथ होते हैं। तो हम उनके बारे में नहीं सोचते, हम तुरंत छोड़ देते हैं। तो ऐसे रामचंद्र जी ने भी क्या किया कि अपने संगी साथियों को, जो अयोध्या की प्रजा उनके साथ आ रही थी, उनको भी उन्होंने वैसे ही त्याग दिया। जैसे बटोही बिना किसी मोह के वस्तु को त्याग देता है या स्थान को त्याग देता है। तो ये बताया कि रामचंद्र जी कितने त्यागी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर भगवान के जो कह सकते हैं कि गुण हैं, उन गुणों में एक गुण है, वह है वो सबसे ज़्यादा वैरागी हैं या त्यागी हैं। तो भगवान जब त्यागते हैं किसी वस्तु को, किसी को, तो वो उसके विषय में नहीं सोचते, हम लोग सोचते रहते हैं। तो वैसे ही रामचंद्र जी अपने पिता के राज्य आदि को किसी अन्य पुरुष के समान त्याग करके चल दिए। तो बता रहे कि अपने राजपाट को, अपने पिताजी के राजपाट को उन्होंने त्याग दिया। कैसे? जैसे किसी दूसरे पुरुष की वह वस्तु हो। तो ये रामचंद्र जी का एक गुण है, यानी सबसे ज़्यादा त्यागी, सबसे ज़्यादा बलशाली, सबसे ज़्यादा ऐश्वर्यवान, ये भगवान का एक गुण है। तो आगे वह बताते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, कागर कीर ज्यो भूषण चीर शरीरु, लस्यो तजी नीरु ज्यो काई, मातु पिता प्रिय लोग सबे, सन्मानी सुभाय स्नेह सगाई, संग सुभामिनी भाई भलो, दिन द्वे जनु ओद हुते पहुनाई, राजीव लोचन रामु चले, तजी बाप को राजू बटाऊ की नाई। कह रहे भगवान के लिए वस्त्र और आसुर तोते के पंख के समान थे। उन्हें त्याग कर उन्हें वैसे ही वे प्रसन्न हो रहे थे, तोते के पंख के समान। तो उन्हें त्याग देने पर उनका शरीर ऐसे सुशोभित हुआ जैसे काई हटाने पर जल। तो कह रहे कि जैसे उस तोते के पंख के समान थे। और काई जब होती है तो काई को हटाते हैं तो जल साफ हो जाता है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि काई हटाने पर जल जैसे होता है, माता पिता और प्रिय लोगों को स्वभाव से उनके स्नेह और संबंध अनुसार सम्मानित कर कमल नयन भगवान राम साथ में सुंदर स्त्री और भले भाई को ले अपने पिता
का राज्य अन्य पुरुषों की भांति छोड़कर चल दिए, मानो वह अयोध्या में 2 ही दिन के अतिथि थे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं आगे, संग सुबंधु पुनित प्रिया मनो धर्म क्रिया धरी देहु सुहाई। तो अपने साथ में वो क्या लेकर के चले, अपने प्रिय भाई और पवित्र प्रिया स्त्री को लेकर के चले। धर्म और क्रिया, जैसे ऐसे लग रहा है कि धर्म और क्रिया साथ में चल रहे हों। तो धर्म क्या है, धर्म यानी लक्ष्मण जी, क्रिया माने सीता। तो वो करेगी धर्म की जो क्रिया होती है, यानी कि धर्म किस तरह से निभाना चाहिए, ये क्रिया के द्वारा किया जाता है। तो उसी तरह से साथ में वो उनके साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं लक्ष्मण जी और सीता जी, जैसे धर्म और क्रिया साथ में चल रहे हो। तो आगे बोलते हैं कि ऐसे राज्य को छोड़ करके अयोध्या को ऐसे वो त्याग करके गए कि जैसे केवल वो 2 दिन के लिए वहाँ स्वयं अतिथि हों। जैसे कि हम लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ, सगे संबंधी के यहाँ